नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष की कुछ चर्चाएं। आज मैं सोच रहा था, कथावाचक होने के कारण मन में बहुत से विचार आते रहते हैं। कुछ विचार मैं आपके आगे प्रकट भी करता रहता हूँ। मैं सोच रहा था कि ईश्वर तो कितना विज्ञानमयी है, तेरा विज्ञान कितना चरमोत्कृष्ट सीमा तक पहुंच जाता है। कहाँ गर्मी थी, कहाँ सर्दी हो गई, कहाँ दिन बहुत बड़े थे, कहाँ छोटे होने शुरू हो गए, रातें बड़ी होनी शुरू हो गई। क्या गणित है! जो लिख दिया भाई आज 7 बज के इतने मिनट पर सूरज चढ़ेगा, उतने बजे ही चढ़ेगा, इतने बजे अस्त होगा, इतने बजे ही अस्त होगा। गणित है उसका। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखने के लिए कि मेरी संतति जो पृथ्वी पर रहती है, करोड़ों लोग, अरबों लोग रहते हैं, वो सुरक्षित रहें, गुरुत्वाकर्षण के अंदर सुखी रहें। ईश्वर ने कई ग्रह और बनाकर इसके गुरुत्वाकर्षण को मेंटेन किया। हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी दौड़ती है, सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। कभी आवाज आई है? कभी शोर नहीं हुआ। जबकि नासा ने भी ये कहा और वेद पहले कह चुका है कि जब पृथ्वी दौड़ती है तो ओम की आवाज आती है, ओम ओम। इसलिए हम ओम को सर्वाधिक महत्व देते हैं। हर वेद के मंत्र के पहले ओम लिखा हुआ है। ओम ईश्वर का निज नाम है, अपना नाम है। ओम का मतलब आपने प्रभु का नाम ले लिया। आज सुबह से मेरा मन बहुत ज्यादा ईश्वर की ओर लगा हुआ है कि वाह रे ईश्वर, तूने जीवन में कितने दुख भी दिए, सुख भी दिए, उदारता का व्यवहार भी रखा, प्यार का भी रखा, स्नेह का भी रखा, घृणा का भी रखा, हर चीज का रखा। तेरा आभारी हूं प्रभु। तूने हर चीज की रचना पहले करी हुई है। काउंटिंग पहले कर लेते हो प्रभु, आप निपटवाते बाद में हो। अब देखो कि पृथ्वी इतनी तेज दौड़ रही है, चंद्रमा उसके गिर्द दौड़ता है और ग्रह उनके गिर्द दौड़ते हैं। ये क्या क्रम बनाया प्रभु तूने, क्या किया हुआ है तूने प्रभु। वाह रे मेरे मालिक, वाह रे मेरे प्रभु। कईयों को उनकी वाणी के अंदर सत्यता दी हुई है। जब मैं आश्रम में था तो वहां पर एक महात्मा जी रहते थे। उनके मुंह से कोई शब्द निकल जाए सत्य होता था। वैसे तो वो बोलते ही नहीं थे, वो कहते थे मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, सच तो हो जानी है। ये भी तो करामात परमेश्वर आपने दी है। पृथ्वी को देखता हूँ, खाने पीने की चीज़ों को देखता हूँ, परमात्मा तूने गर्मी में अलग तत्व दिए, सर्दी में अलग तत्व दिए। गर्मी में तूने आम जैसा पदार्थ दे दिया, सर्दी में तूने संतरे जैसा पदार्थ दे दिया और पदार्थ दे दिया। अरे कितना महान है रे मेरे दाता। तेरी महानता को देखता हूँ, आनंद आता है कि मेरा पिता, परम पिता परमात्मा कितना शक्तिशाली है, मैं कमज़ोर क्यों हूँ। नहीं, अगर मेरा पिता शक्तिशाली है तो मैं भी शक्तिशाली हूँ। मेरे बंधुओं, आज मैं आपको 3-4 मिनट के अंदर ही ये बताता हूँ कि हम जो पशुओं को डालते हैं, जैसे गौ माता है, गौ माता के हम ऋणी हैं, इसलिए हम उसको चारा डालते हैं, आदि डालते हैं, सामान डालते हैं, ये डालते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं और उसे पूजनीय भी कहते हैं। हम उसके धन्यवादी हैं क्योंकि वो हमें दूध देती है। एक ऋषि ने उपनिषद ग्रंथ के अंदर ये लिखा है कि एक गौ जो है वो एक पूरे कुनबे को पाल देती है। महाराज कृष्ण को आप देखिए, उनको गोवर्धन पहाड़ उठाना पड़ा, यानी कि गौओं की वृद्धि के लिए काम करना पड़ा कि गोकुल में गौओं की वृद्धि हो।
गोकुल भी गऊ से शुरू होता है, गोवर्धन भी गऊ से शुरू होता है, गोपियां भी गऊ से शुरू होती हैं, ग्वाले भी गऊ से शुरू होते हैं, खुद भी गोपाल थे, गऊओं को पालने वाले थे। यानी कि आप देखिए कि योगीराज ने अब गऊ की वृद्धि के लिए कितना काम किया होगा। धन्य थे वो लोग। उनके केवल मात्र कुछ शब्द पढ़ लेने से किसी पुस्तक के अंदर हमारा जीवन सफल होता है, हमें ज्ञान आता है, और वही ज्ञान हमारे को जीने की प्रेरणा भी देता है और जीने का साहस भी देता है। कमी कहीं है, कमी साहस के अंदर है। सबसे पहले मनुष्य ने अब इस युग में भी, कल युग में भी, गौ माता को चारा देना सर्वोत्कृष्ट धर्म समझा, सर्वोत्कृष्ट कर्म समझा, सब कुछ समझा। आप कीजिएगा, बहुत सारे कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे। अपनी गाय ना हो, किसी और जगह पर गौशाला में दीजिएगा। गौ हर ग्रह का मूल आधार है। उसके बाद भैंस है, वो भी तो दूध देती है, उसको भी तो हम डालते हैं, वो भी तो हमारे लिए पूजनीय हो गई। जिसके माध्यम से हमारा पेट भरता है, हमारा जीवन चलता है, वो हमारे लिए आदरणीय है। हम कुत्ते को डालते हैं, कुत्ता द्वारे पर आया खड़ा होता है, पूछ हिला रहा होता है, मांग रहा होता है, याचना कर रहा होता है, फिर हमारे घर की रखवाली करता है, इसलिए आदरणीय है, उसको भी देते हैं। वो हमारा ध्यान रखता है। आप कुछ दिन उसको ना मिलो तो वो पूछ हिलाता हुआ आपको मिलेगा। ही इज सपोज टू बी लव्ड। वो प्रेम को प्राप्त करने के योग्य है। मेरे प्यारे बंधुओं, हम पक्षियों को डालते हैं, डालिए, इनका अधिकार है हम पर। अनादिकाल से ये हमारे साथ चले आए। सतयुग में भी थे मनुष्य के साथ, त्रेता द्वापर में भी थे, कल युग में भी हमारे साथ हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप इन पशुओं की सेवा करो। मनुष्य की सेवा तो सर्वोत्कृष्ट हो गई, वो तो लंगर लग गए। गऊ को भी दे दिया, आप इन छोटे जानवरों को भी दीजिए। महाभारत रामायण काल आपने पढ़ा होगा, राम जी ने एक गिलहरी को प्यार किया था। गिलहरी भी आज पूजनीय है। मुझे 8 मिनट होने को आ गए। मैं आपकी आज की वार्ता को यहीं समाप्त करता हूं। कल इसी वार्ता को यहीं से आगे लूंगा कि जो पूजनीय है उनकी पूजा करो, जो आदरणीय है उनको आदर दो। बहुत बातें हैं आज मेरे पास, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। पूरा सप्ताह आपके साथ मैं नैतिक मूल्यों की बातें करूंगा। मुझे आज आज्ञा दीजिए। आज रविवार है, आपका दिन अच्छा गुजरे, खुशी में गुजरे। आप मिलजुल कर आज भोजन करें, मिलजुल कर घूमने जाएं, खुश रहें, सुखी रहें। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूं। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।